नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले बीकानेर से होती है। बीकानेर जिले में एक जामसर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली वैशाली वैशाली जो कि एक विधवा औरत थी। वैशाली का पति जो था वो उसको ज्यादा शराब पीने की वजह से कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी और जिसकी वजह से जो ये वैशाली थी वो विधवा हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जो ये वैशाली थी वो मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से गुजारा चला रही थी। वैशाली के परिवार में इसका एक इकलौता बेटा भी होता है जिसका नाम सोनू होता है। अब सोनू जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था, लेकिन जो ये सोनू था वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसका मन जो था वो पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं था। सोनू जो था वो हमेशा ही अपने आवारा दोस्तों के साथ ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता था। कई दोस्तों के साथ बैठ करके लड़का जो है वो नशा भी किया करता था और फिर नशा करने के बाद जो ये सोनू है वो बड़ी उम्र की महिलाओं में भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है। उसे हमेशा ही बड़ी उम्र की औरतें काफी पसंद आया करती थी। सोनू जो था वो कई बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कई महिलाओं के साथ गलत रिश्ते भी बना चुका होता है। अब इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीतता है और फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है दोस्तों कि एक दिन सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय होता है और जो ये सोनू होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे 1000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मुझे किताब वगैरह खरीदनी है। तभी उसकी माँ अपने बेटे पर भरोसा करके अब सोनू को 1000 रुपए दे देती है और फिर उसे कहती है कि किताब लेकर जरूर आना। और इसके बाद जो ये सोनू होता है वो अपने घर से टिफिन लेता है और साथ में अपना स्कूल बैग लेता है और फिर वो अपने घर से निकल जाता है और सीधे अपने स्कूल में चला जाता है। लेकिन फिर स्कूल में जाने के बाद सोनू की मुलाकात उसके एक दोस्त से हो जाती है। दोस्तों, अब उसका दोस्त गौतम होता है जो कि हमेशा नशा किया करता था और वही गौतम आज सोनू से कहता है कि चल आज शौचालय में चल करके वहां पर बैठ करके कुछ नशा करते हैं। और तभी सोनू कहता है कि मैं वैसे भी 1000 रुपए लेकर आया हूं तो तुम मुझे और उतना का नशा दे दो। और उसके बाद गौतम और सोनू ये दोनों ही लड़के स्कूल के शौचालय में पहुंच जाते हैं और फिर शौचालय के अंदर बैठ करके ये लोग काफी देर तक नशा भी करते हैं। अब जैसे ही इन दोनों को नशा हो जाता है तो फिर ये दोनों जो लड़के होते हैं दोस्तों वो बाथरूम से बाहर निकल करके अपनी कक्षा में जाकर के बैठ जाते हैं। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद दोस्तों इस क्लास के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला टीचर आती है और जिस महिला टीचर का नाम स्वाति होता है। अब जो स्वाति थी वो काफी ज्यादा अच्छा पढ़ाया करती थी और बाकी के जितने भी छात्र थे वो स्वाति मैडम को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे क्योंकि मैडम जो थी वो पढ़ाने में भी अच्छी थी और देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। और जैसे ही स्वाति मैडम अपने क्लास में पढ़ा रही होती है तो फिर उसी समय क्या होता है दोस्तों कि सोनू अपने नशे के हालत में दोस्त गौतम से कहता है कि इस महिला टीचर का जो फिगर है वो वाकई में बहुत ही कमाल का है। और अब जैसे ही वो ऐसा बात कहता है तो भी ये बात जो है वो उनकी मैडम को भी सुनाई दे जाती है। अब मैडम को जैसे ही ये बात सुनाई देती है तो फिर मैडम को उसी समय काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर इसके बाद जो ये टीचर होती है वो इन दोनों लड़कों को अपनी क्लास से बाहर निकाल देती है। और जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है तो फिर वहां पर एक ओम प्रकाश नाम का प्रिंसिपल आ जाता है। अब जो ये प्रिंसिपल होता है वो ये देखता है कि सोनू और गौतम दोनों ही कक्षा के बाहर खड़े होते हैं। अब ओम प्रकाश प्रिंसिपल आकर के उस महिला टीचर से पूछता है कि इन दोनों लड़कों के आपने बाहर क्यों निकाला। और इसके बाद वो महिला टीचर जो है वो प्रिंसिपल को सारी कहानी बताती है। महिला टीचर बताती है कि आज इन दोनों लड़कों ने तो हद पार कर दी है, इन दोनों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की है। अब जैसे ही ये बात प्रिंसिपल सुनता है तो फिर उसी समय जो ये प्रिंसिपल सर होते हैं वो इन दोनों ही लड़कों सोनू और गौतम दोनों को ही हमेशा के लिए स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। और फिर इसके बाद ये सोनू और गौतम स्कूल से अपना बैग उठाते हैं और वापस से अपने गांव में लौट जाते हैं। जैसे ही शाम के तकरीबन 5 बजे का समय होता है तो फिर जो ये सोनू की माँ होती है वैशाली को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है। और अब इसके बाद वैशाली देवी अपने बेटे से कहती है कि सोनू तुम स्कूल में जाकर के पढ़ाई नहीं करोगे, तुम ऐसा करोगे तुम मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दो क्योंकि मैं अब मेहनत मजदूरी करके थक चुकी हूँ और अब तुम वही काम करना तुम शुरू कर दो। और इस तरीके से दोस्तों अब जो ये सोनू है वो पास के ही एक ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। सोनू जो था वो हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने के लिए जाया करता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास वो अपने घर पर आ जाया करता था। लेकिन इस बात के बारे में कोई नहीं जानता था कि आगे चल करके यही सोनू नाम का लड़का 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था। एक ऐसी घटना जिसके बारे में जिसे भी पता चले उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। इस लड़के ने सारी सीमाओं को ही पार कर दिया था और इसीलिए वो इस तरह के काम कर जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि कुछ दिन का वक्त बीतता है और फिर एक दिन सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा होता है। अब जो ये लड़का सोनी होता है वो मजदूरी करने के लिए अपनी ईंट की भट्टों पर जाता है और अब जैसे ही शाम के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर सोनू थक हार करके अपने घर पर आ जाता है
और सीधे कमरे में जाकर के लेट जाता है। और जो उसकी माँ होती है वो अपने घर में उस समय घर के ही काम काज कर रही थी और तभी उस समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है। और जैसे ही वैशाली जाकर के घर का दरवाजा खोलती है तो फिर वो ये देखती है कि उसकी एक पड़ोसन जिसका नाम जो है वो सुनीता होता है, वो इसके घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। अब दोस्तों ये जो महिला थी वो एक विधवा औरत थी और सुनीता का चाल चलन और चरित्र भी कुछ ठीक नहीं था। अब सुनीता एक ऐसी औरत थी जो कि नौजवान लड़के को अपने जाल में फंसाया करती थी और जो भी लड़का इसको पसंद आ जाया करता था वो उस लड़के को, अब ये महिला जो थी वो अपने बिस्तर तक लेकर चली जाती थी। अब इसके बाद सुनीता जो है वो वैशाली से कहती है कि वैशाली देख, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वैशाली कहती है कि ठीक है तू अंदर तो आ। और अब उसके बाद जो ये महिला होती है वो उससे कहती है कि तेरा बेटा जो सोनू है वो ईंट भट्टों पर मेहनत मजदूरी करने जाता है और आजकल मेरे पास भी कोई काम नहीं है, तो मैं भी उस ईंट भट्टे पर काम करना चाहती हूँ, मजदूरी करना चाहती हूँ। अब जैसे उन दोनों के बीच में ऐसी बातचीत चल रही होती है तभी उसी समय जो वैशाली का बेटा सोनू होता है वो भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है और सोनू की नजरें जैसे ही उसकी विधवा चाची पर पड़ती है तो फिर उसकी खूबसूरती को देख करके ये जो लड़का होता है इसकी नीयत में कमी आ जाती है दोस्तों। अब जो सोनू होता है वो उस महिला से कहता है कि चाची आप बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा काम जो है वो ढूंढ कर बताता हूँ। और तभी जो महिला चाची होती है उसकी कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे साथ ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी करने का काम मिल सकता है। तभी सोनू कहता है कि चाची आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कल से ही आप मेरे साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए चल सकते हैं। अब ये बात सुनकर के सुनीता भी कुछ कम नहीं थी। अब सुनीता भी लगातार ही सोनू की तरफ अजीब ही नजरों से देखे जा रही थी और उसके बाद जैसे ही ये बात अब सुनीता से कही जाती है कि अब उसे ईंट भट्टे पर काम मिल जाएगा तो ये बात सुनकर के सुनीता बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद जो ये लड़का होता है वो उसके बाद कहता है सुनीता से कि चाची सुबह के 8 बजे आसपास मैं आपके घर पर आ जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ मेरी साइकिल पर ही बैठकर चल पड़ना। सुनीता भी कहती है कि ठीक है फिर मैं तेरा इंतजार करूंगी। और इसके बाद ये महिला जो है वो इस घर से बाहर निकल करके अपने घर पर चली जाती है। अब जैसे ही आज का पूरा दिन गुजर जाता है तो फिर अब अगले दिन सुबह भी हो जाता है। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास ये जो सोनू होता है वो अपने घर से तैयार होकर के अपने खाने का टिफिन लेकर के और साथ में साइकिल लेकर के वो अब सीधे ही सुनीता चाची के घर पर पहुंच जाता है। और इसके बाद वो चाची को आवाज लगाता है और चाची भी मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाजा खोलती है। और तभी सुनीता ये देखती है कि उसके दरवाजे पर सोनू खड़ा होता है और सोनू को देख करके वो महिला काफी ज्यादा खुश हो गई थी। महिला उसे कहती है कि मैं आज तेरे साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चल मैं तेरे ही साथ चलती हूँ। और इसके बाद वो महिला जो है वो उस लड़के की साइकिल पर बैठ जाती है और फिर लड़का साइकिल चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही थोड़ी देर की सफर तय होता है तो बीच रास्ते में जो ये सोनू होता है वो अब सुनीता चाची को कुछ अजीब ही तरीके से छूना शुरू कर देता है। लेकिन जो ये चाची थी वो भी कुछ कम नहीं थी और अब जैसे ही ये लड़का इस महिला को अजीब तरीके से छूता है तो फिर जो उसका छूना होता है वो उस महिला को भी कहीं ना कहीं अच्छा लग जाता है। अब जो ये महिला होती है वो उसी समय सोनू से कहती है कि सोनू तुझे ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के कितने पैसे मिलते हैं। तभी सोनू बताता है कि चाची मुझे यहाँ से 15,000 रुपए मिलते हैं। और इसके बाद सुनीता चाची सोनू से कहती है कि देख मुझे 5,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तू ऐसा कर कि आज मेरी मदद कर दे, तो मैं तेरे पैसे जो है वो अगले महीने अपनी सैलरी से लौटा दूंगी। लेकिन तभी सोनू से कहता है कि चाची मुझे फिलहाल तो अपनी मजदूरी के पैसे मिले नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें उनमें से पैसे जरूर दे दूंगा। लेकिन तभी सुनीता कहती है कि लेकिन मुझे तो आज ही इन पैसों की जरूरत है। और इसके बाद सोनू से कहता है कि ठीक है, मेरा एक दोस्त गौतम गांव में रहता है, तो मैं उससे 5,000 रुपए उधार ले लेता हूँ और फिर मैं ला करके तुम्हें आज शाम को दे दूंगा। अब सुनीता ये बात सुनकर के बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद सोनू जो है वो इस महिला के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रखता है। लड़का उससे कहता है कि देखो चाची, तुम तो वैसे भी अपने घर में अकेली रहती हो, तुम्हारे तो सिर्फ एक 4 साल का ही छोटा बेटा है और तुम्हारे जो पति है वैसे भी कितने सालों पहले गुजर चुके हैं, तो तुम्हारा भी घर में अकेले मन नहीं लगता होगा। तो अगर आज रात को तुम मेरे साथ वक्त बिताती हो तो मैं तुम्हें ये पैसे ऐसे ही दे दूंगा। अब जैसे ही वो ऐसी बात सुनीता से कहता है तो सुनीता भी पैसों की भूखी थी, वो एक लालची किस्म की महिला होती है। और तभी सुनीता उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तू आज 5,000 रुपए लेकर के रात के 10 बजे के आसपास मेरे घर पर आ जाना और फिर जितनी भी तेरी इच्छाएं होगी वो मैं सारी पूरी कर दूंगी। अब जैसे ही ये बात सोनू सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोनू कहता है कि ठीक है चाची, मैं आज रात को ही ये पैसे लेकर के तुम्हारे घर पर आता हूँ। और इसके बाद ये दोनों जो है वो ईंट के भट्टे पर जाते हैं, पूरा दिन वहां पर जाकर के मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। और अब जैसे ही शाम के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर जो ये सोनू होता है उसी समय सुनीता से कहता है कि चलो चाची अब काम पूरा हो गया तो घर चलते हैं।
और फिर इसके बाद सोनू जो है वो अपनी इस पड़ोसन सुनीता चाची को अपनी साइकिल पर पीछे बैठाता है और फिर गांव की तरफ चल पड़ता है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर सोनू अपनी माँ से ये कहता है कि माँ, आज मुझे अपने दोस्त गौतम के घर पर जाना है क्योंकि आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। तो मैं रात के तकरीबन 12-1 बजे के आसपास ही वापस घर लौट करके आऊंगा। लेकिन तभी उसकी माँ जो होती है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटे, वहां पर जाने के बाद देखो तुम नशा मत करना। सोनू कहता है कि माँ, वैसे भी मैंने नशा छोड़ दिया है तो मैं नशा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और इस तरह के से वैशाली देवी अपनी बेटियों की बातों पर भरोसा कर लेती हैं। और इसके बाद सोनू अपने घर से बाहर निकलता है और फिर सोनू जो है वो अपने दोस्त से जाकर के मिलता है, उससे 5,000 रुपए लेता है। और 5,000 रुपए लेने के बाद अब दोस्तों ये जो लड़का सोनू होता है वो इस महिला सुनीता के घर के दरवाजे पर चला जाता है और फिर इसके बाद घर के दरवाजे को खटखटाना शुरू करता है। और फिर आकर के सुनीता मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा खोलती है। सुनीता ये देखती है कि सामने जो है वो सोनू खड़ा होता है और उसके हाथ में वो पैसे भी देखती है और उन पैसों को देखने के बाद वो महिला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर सुनीता उसी समय अपने घर का दरवाजा बंद करती है और इस लड़के का हाथ पकड़ करके इसे अपने कमरे के अंदर लेकर के जाती है। और फिर इसके बाद ये लड़का उसे उन पैसों को दे देता है और फिर उस महिला से कहता है कि चाची चलो अब अपना एक साथ वक्त बिताते हैं। और इसके बाद सोनू और उस महिला के बीच दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी रजामंदी से अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। इस गलत काम को ये दोनों मिलकर के काफी देर तक करते हैं और अब जैसे ही इन दोनों की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है तभी सोनू कहता है कि चाची अब तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने आया करूंगा। सुनीता भी कहती है कि तुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तेरा जब भी मन करे तो तू मेरे घर पर आ जाया करना। और अब इसके बाद जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो फिर सोनू जो है वो रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास इस घर से बाहर निकलता है और फिर सीधे अपने घर पर चला जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हुआ होगा और जो ये सोनू था आज अपनी ईंट भट्टों पर मेहनत करने मजदूरी करने नहीं जाता है। और इसके बाद उसकी माँ जो है वो अपने बेटे से जाकर के पूछने लगती है कि बेटा क्या बात है, आज तू ईंट भट्टे पर काम करने जाएगा या नहीं जाएगा। तभी सोनू कहता है कि माँ, आज मैं मजदूरी करने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है। और इसके बाद सोनू अपनी माँ को ये भी कहता है कि माँ, मुझे अपने दोस्त गौतम से मिलने के लिए जाना है तो आज मैं पूरा दिन उसके ही साथ वहीं पर बिताऊंगा। अब वैशाली आज भी अपने बेटे से यही कहती है कि देख बेटा, तू जो करना लेकिन नशा मत करना क्योंकि तुम नशे से दूर रहोगे तभी तुम्हारी जिंदगी बनेगी, वरना ये नशा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और ये जो लड़का होता है वो भी अपनी माँ की बातों को सुन तो लेता था लेकिन उस पर कभी गौर नहीं करता था, कभी ध्यान नहीं देता था। इस तरीके से जैसे ही कुछ देर का वक्त बीता है तो फिर सोनू जो है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और सोनू इसके बाद अपने दोस्त गौतम के पास फोन करता है और फिर गौतम से कहता है कि देख गौतम, तू है कहाँ पर। तभी गौतम बताता है कि मैं तो अपने खेत में बैठा हूँ और वैसे भी आज मेरे पास खूब नशे वाला सामान है तो तू यहीं पर आ जा। इसके बाद जो ये सोनू होता है वो अपने घर से साइकिल लेकर के सीधा ही अपने दोस्त के खेत में चला जाता है और फिर अपने दोस्त से वहां जाकर के मिलता है और उसके पास जाकर के बैठता है। और गौतम उसे कहता है कि देख सोनू, आज मेरे पास कितनी ज्यादा नशा है तो आज सारा दिन बैठ करके यहाँ एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। अब इस चीज के लिए सोनू भी मान जाता है और इसके बाद ये दोनों दोस्त जो है वो खेत में बैठ कर ही काफी देर तक नशा करते हैं। और जब दोनों को ही काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो फिर उसी समय जो इसकी पड़ोसन चाची सुनीता होती है वो सोनू के पास फोन करती है और फिर वो सोनू से कहती है कि सोनू, मुझे 2,000 रुपए की जरूरत है तो तू कहीं ना कहीं से उन पैसों का कहीं से प्रबंध कर दे। और तभी सोनू कहता है कि चाची तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं 2,000 रुपए लेकर के आज रात को तुम्हारे घर पर आऊंगा। और इस तरीके से ये बात तय हो जाती है। अब उसी समय दोस्तों जो ये सोनू का दोस्त गौतम होता है वो उससे पूछता है कि ये महिला कौन थी। तभी सोनू बताता है कि ये तो मेरी पड़ोस में रहने वाली सुनीता चाची है और कल रात मैंने इनके साथ पूरी रात भी बिताई है। अब जैसे ही ये बात वो अपने दोस्त गौतम से कहता है तो गौतम उसे पूछने लगता है कि तुम उस महिला के साथ भला ऐसा कैसे कर पाए और मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अब जैसे ही ये बात ये सोनू से कहता है तो फिर ये दोस्त उसका सोनू कहता है कि देख, आज रात को भी मैं इसके घर पर जाने वाला हूँ और इसके लिए तू मुझे 2,000 रुपए देगा क्योंकि आज इसे 2,000 रुपए मुझे देने हैं। तभी गौतम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आज रात को तेरे साथ ही चलूंगा। और अब इसके बाद सोनू जो होता है वो उसे कहता है कि देख, अगर मैं उसे 2,000 रुपए दूंगा तो फिर तुझे भी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे और तब जाकर के तेरी बात बन सकती है। अब जो ये गौतम था वो एक अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा भी होता है और गौतम हमेशा ही अपने पास पैसे रखा करता था।
और फिर गौतम अपने दोस्त सोनू से कहता है कि तू इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मेरे पास पैसे हैं तो आज रात को हम दोनों साथ में ही चलेंगे। और इस तरीके से सोनू और गौतम आज का पूरा दिन खेत में बिताते हैं, अंदर बैठ करके नशा भी करते हैं। और अब जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर इसके बाद जो ये सोनू होता है वो पड़ोसन चाची के पास फोन करता है और फिर वो चाची से कहता है कि चाची आज रात को मैं आपके घर पर आ रहा हूँ, लेकिन हाँ आज रात को मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे दोस्त मेरे साथ गौतम भी आएगा। और तभी उसकी चाची कहती है कि अगर तुम्हारा दोस्त हमारे साथ आएगा तो फिर उसे बता देना कि वो पैसे लेकर के ही काम मैं करूंगी। और तभी सोनू कहता है कि पैसों की तो तुम फिक्र मत करो, हम दोनों तुम्हें पैसा देंगे और फिर जाकर तुम्हारे साथ वक्त बिताएंगे। अब सुनीता भी मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम लोग मेरे घर पर कभी भी आ सकते हो। और इस तरीके से रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास सोनू और गौतम दोनों अपने खेत से बाहर निकलते हैं और गौतम के मोटरसाइकिल के माध्यम से ये दोनों लड़के जो है वो सुनीता के घर पर आते हैं और अब उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और वो महिला आकर घर का दरवाजा खोलती है। और फिर सुनीता देखती है कि उसके सामने 2 लड़के खड़े होते हैं, जिनमें से एक उस महिला का पहला प्रेमी होता है और दूसरा लड़का गौतम होता है। और इसके बाद ये दोनों लड़के जो है वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जो ये सुनीता होती है इधर उधर देखने के बाद अपने घर का दरवाजा बंद करती है और फिर महिला कहती है कि जल्दी से मुझे पैसे दो और अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलो, नहीं तो फिर यहाँ पर कोई भी आ सकता है। और अब इसके बाद ये दोनों लड़के जो है वो इस महिला को कुछ पैसे देते हैं और फिर इसके बाद बारी बारी से उस महिला की रजामंदी से अपने इस महिला के साथ गलत रिश्ते काम करते हैं। ये तीनों मिलकर के इस गलत काम को काफी देर तक अंजाम देते हैं और जैसे इन दोनों की सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर जो ये दोनों लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अब हम तुम्हारे घर से चलते हैं, लेकिन हाँ जब भी हमारा मन करेगा तो हम तुम्हारे घर पर आया करेंगे। अब सुनीता भी उनसे यही कहती है कि तुम पैसे लेकर के कभी भी मेरे घर पर आ सकते हो और मुझे पैसे दे करके तुम मेरे साथ अपना वक्त भी बिता सकते हो। इस तरीके से ये दोनों अपना काम खत्म करने के बाद रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उस महिला के घर से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद वो अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अब तो जब भी सोनू और गौतम का मन करता था ये दोनों लड़के कुछ पैसे लेकर के उस महिला के घर पर चले जाया करते थे और उस महिला के साथ मिलकर के अपना वक्त बिता लिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों का वक्त बीत जाने के बाद दोस्तों एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिस दिन होता क्या है कि सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा होता है और जो ये लड़का सोनू होता है वो ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है और जो उसकी माँ होती है वो अपनी कई पड़ोसन दोस्त के घर पर जाती है और वो सारी ही पड़ोसन जो है वो वैशाली के सामने सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि देख वैशाली, तेरा जो बेटा है वो हाथ से निकल चुका है। सोनू और उसका दोस्त गौतम ये दोनों ही लड़के सुनीता के घर पर रात के समय में अक्सर ही जाते हैं और फिर उसके साथ मिलकर के अपना वक्त बिताते हैं। अब वैशाली को जैसे ही अपने बेटे के काली करतूतों के बारे में पता चलता है तो फिर जो ये वैशाली होते हैं वो इन सारी बातों को सहन नहीं कर पाती है। वैशाली जो है वो उसी समय सुनीता के घर पर जाती है और फिर सुनीता जाकर के कहती है कि देख सुनीता, आज के बाद मेरे लड़के को अगर तूने अपने पास बुलाया तो फिर मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और तेरी शिकायत कर दूंगी। अब उसी समय जो ये सुनीता होती है वो उस महिला के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि आज के बाद मैं तेरे बेटे को कभी अपने घर पर नहीं बुलाऊंगी। और इसके बाद वैशाली जो है वो सुनीता के घर से बाहर निकल करके अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही शाम के तकरीबन 5 बजे के वक्त होता है तो फिर जो ये लड़का सोनू होता है दोस्तों वो आज अपना काम जल्दी खत्म करके अपने घर पर लौट करके आ जाता है और तभी उसकी माँ उसी समय सोनू से कहती है कि मुझे पता चला है कि तू और गलत काम करने लगा है, अब तू आज के बाद उस महिला सुनीता के घर पर कभी नहीं जाएगा। सोनू तभी अपनी माँ से कहता है कि ठीक है मैम, मैं नहीं जाऊंगा, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन सोनू एक ऐसा लड़का था जो कि किसी भी हद तक जा सकता था और वो अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसके बाद भी सोनू जो है वो कई बार इसके महिला के घर पर जाता है, वो उस महिला को आवाज भी लगाता था, लेकिन अब सुनीता अपने घर का दरवाजा नहीं खोला करती थी और अब सुनीता जो है वो सिर्फ इस लड़के से एक ही बात कहा करती थी कि आज के बाद तू मेरे घर पर मत आना। और इस तरीके से ये सोनू जो था वो काफी ज्यादा परेशान और उदास रहने लगा था। सोनू अपने मन में यही सोचता है कि उसकी माँ ने उसके लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है और अब इस तरीके से कई दिनों का वक्त बीत जाता है। और फिर आखिरकार कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है दोस्तों कि एक दिन शाम के तकरीबन 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है और जो ये वैशाली थी अपने घर के तब तक काम काज निपटा रही थी और जबकि उसका बेटा जो सोनू होता है वो ईंट भट्टों पर मेहनत मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। अब जो महिला थी वो अपने काम में मशगूल थी और उसे ये यकीन था कि उसका बेटा जो है वो बहुत हद तक अब सुधर भी चुका है क्योंकि अब अच्छे से वो अपना काम कर रहा है। अब सोनू जो है वो उस वक्त अपने काम में ही मशगूल था, वो भी ईंट भट्टे पर। और लेकिन उसी समय तब तक वैशाली के घर पर कोई आ जाता है तो वैशाली जाकर के घर का दरवाजा खोलती है। वैशाली देखती है कि उसके सामने तो उसकी बड़ी बहन की बेटी जो है वो आई हुई है।
जिसका नाम काव्या होता है, जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। और काव्या आज अपनी मौसी के घर पर आई थी। काव्या यहाँ पर अपनी मौसी के घर 10 दिन रहने के लिए आई थी, क्योंकि अभी काव्या की स्कूल की छुट्टियां शुरू हुई थी। अब वैशाली जैसे ही काव्या से मिलती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर काव्या से कहती है कि ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया कि तू आज छुट्टियां बिताने के लिए मेरे घर पर आ गई। अब काव्या भी हंसते मुस्कुराते हुए अपनी मौसी से यही कहती है कि मौसी, अब तो वैसे भी मैं आपके ही घर पर 10-15 दिन रहकर ही जाऊंगी। और इसके बाद वैशाली कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारा जितना दिन मन करे तुम यहीं पर आराम से रहो। और इस तरीके से अब वैशाली और काव्या के बीच में बातचीत हो रही थी। और उसी समय वैशाली का जो बेटा ये सोनू होता है, वो अब ईंट भट्टों पर मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने घर पर लौट कर आता है। और फिर जब वो घर पर आता है तो सोनू ये देखता है कि आज उसकी जो ये मौसी की बेटी होती है काव्या घर के अंदर बैठी होती है। और काव्या को देख करके ये लड़का बहुत खुश हो गया और फिर उससे कहने लगा कि काव्या, तूने ये बहुत ही अच्छा किया कि तू आज हमारे घर पर आ गई। अब तो मेरा भी मन तेरे साथ लगा रहेगा। अब काव्या भी अपने इस भाई से यही कहती है कि भाई, मैं तो 10 दिन 15 दिन यहाँ रहने के लिए आई हूँ, तो बहुत ही मजा आएगा, हम दोनों यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे। और इस तरीके से सोनू और काव्या काफी देर तक आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन आगे चल करके सोनू जो था वो एक ऐसे बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था कि जिसकी गूंज जो थी वो पूरे जिले में गूंजने वाली थी। अब होता क्या है दोस्तों कि इस तरीके से कई दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसी भी दिन आ जाती है, एक ऐसी भी तारीख आती है कि जिसमें सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। और आज जो ये सोनू होता है वो आज अपनी ईंट भट्टे पर काम करने के लिए भी नहीं जाता है। उसी समय सोनू की माँ जो होती है वो अपने बेटे से ये कहती है कि देख बेटा, 9:30 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं और तू आज अब अपने काम करने क्यों नहीं जा रहा है। और तभी उस सोनू उसे यही कहता है कि आज मैंने छुट्टी लिया है तो मैं घर पर ही रह करके आराम करना है, क्योंकि मुझे अपने दोस्त से कुछ मिलना है, कुछ जरूरी काम है मुझे उससे। अब वहां पर उसकी बहन काव्या भी बैठी थी और काव्या उसी समय अपने भाई से कहती है कि सोनू, ये तो आज बहुत ही अच्छी बात है कि आज तू काम करने नहीं गया है, तू छुट्टी लेकर कह रहा है, और वैसे भी 1-2 दिन के बाद तो मैं अपने घर पर लौटने ही वाली हूँ। तभी सोनू उसे कहता है कि मैं तो अभी फिलहाल अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और 1 घंटे के बाद मैं वापस लौट कर आऊंगा और फिर दोनों बैठकर खूब बातचीत करेंगे, खूब मजे करेंगे। अब काव्या भी मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहती है कि ठीक है, तू जल्दी से घर पर आना। और इसके बाद सोनू अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे ही अपने दोस्त गौतम के खेतों में चला जाता है। अपने दोस्त से जाकर के मिलता है और फिर उसके पास जाकर बैठता है और गौतम से कहता है कि काफी दिनों का वक्त बीत चुका है यार, तो चल आज खेत में बैठ करके कुछ नशा करते हैं। अब जो ये लड़का था वो हमेशा ही अपने पास नशा रखा करता था और इस तरह से गौतम और सोनू दोनों बैठ करके लगभग 1 घंटे तक खेत में ही नशा करते हैं। और जैसे ही अब सोनू को काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो फिर सोनू अपने दोस्त गौतम से कहता है कि गौतम, अब मैं अपने घर पर चलता हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी करना है, मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया हूँ। तो गौतम कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चल मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद गौतम जो है वो सोनू को लेकर के उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए आता है और गौतम जो है वो अपनी मोटरसाइकिल कर लेकर वापस से खेत में लौट जाता है। और इसके बाद सोनू अपने घर के अंदर जाता है तो ये देखता है कि काव्या उस समय घर में बिल्कुल अकेली होती है। अब जो ये सोनू होता है वो अपनी इस मौसेरी बहन से पूछने लगता है कि काव्या माँ कहाँ पर गई है। और तभी जो ये काव्या होती है वो उसे ये बताती है कि दरअसल मौसी तो पड़ोसन चाची के घर पर गई है और वो मुझे ये बोल करके भी गई है कि वो 1-2 घंटे के बाद ही घर पर वापस आएंगे। अब जैसे ही काव्या ये बातें अपने इस भाई से कहती है तो फिर उस भाई का दिमाग खराब हो जाता है। आज उसके भाई की नीयत जो थी वो अपनी बहन पर ही खराब हो जाती है, क्योंकि सोनू ने आज बहुत ज्यादा नशा भी किया हुआ होता है। और इसके बाद जल्दी जल्दी में ये लड़का सोनू जो है वो अपने घर का दरवाजा बंद करता है और फिर पास में ही एक चारा काटने वाली दराती पड़ी हुई थी और उस दराती को वो उठा कर लाता है और फिर अपनी इस मौसेरी बहन काव्या के गले पर रख देता है। काव्या को ये धमकी देता है, डराता है और उससे कहता है कि अगर तूने जरा से भी चालाकी करने की कोशिश की तो तेरी जान ले लूंगा। अब जैसे ही काव्या अपने गले पर हथियार रखे हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। काव्या किसी भी बात का विरोध नहीं करती और ना ही वो चीख और चिल्ला पाती है। और फिर इसके बाद सोनू जो है वो काव्या को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है। आज जो ये सोनू था उसका जमीर मर चुका था और वो नशे के वशीभूत होकर के आज अपने रिश्ते नाते तक भूल जाता है। और इसके बाद सोनू जो है वो अपनी इस बहन के ही साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। सोनू जो था वो नशे की हालत में इस गलत काम को काफी देर तक करता है, जबकि जो ये काव्या थी वो अपने इस भाई को बार बार कह भी रही थी कि ये सब गलत काम तुम मेरे साथ मत करो, लेकिन सोनू जो था वो अपनी बहन की किसी भी बात को नहीं मानता है। और फिर इसके बाद सोनू जो है वो इस गलत काम को अंजाम देने के बाद उसे धमकी भी देता है, उसे डराता है और कहता है कि अगर ये बात तूने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तेरा जान ले लूंगा। अब सोनू को काफी ज्यादा नशा हुआ था तो फिर नशे की हालत में वो दूसरे कमरे में जाकर के लेट जाता है और अब देखते ही देखते सोनू जो है वो काफी गहरी नींद में सो जाता है। 2 घंटे का वक्त बीतने के बाद अब जो ये उसकी माँ होती है वैशाली घर पर आती है
वैशाली देखती है कि काव्या चुपचाप अपने कमरे के अंदर बैठे रोई जा रही थी। वैशाली जाकर के काव्या से पूछती है कि काव्या क्या हुआ था, कोई तू ऐसे क्यों बैठकर रोई जा रही है। और इसके बाद काव्या और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और फिर काव्या रोते रोते अपनी पूरी कहानी अपनी मौसी को सुना देती है। अब ये मौसी को बताती है कि आपके बेटे सोनू ने मेरे साथ गलत काम किया है। अब जैसे ही ये बात वैशाली को पता चलती है तो वैशाली को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ये देखती है कि उसका बेटा जो है वो उस समय दूसरे कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। वैशाली जो है वो गुस्से में आकर के अपने घर के अंदर से ही एक छुरी उठा लेती है और फिर सीधे अपने बेटे के कमरे में जाती है और फिर देखते ही देखते वैशाली जो है वो अपने बेटे का उस छुरी से चाकू से वार करके उस जान ले लेती है। और जैसे ही हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो ये लड़की इस हत्याकांड को देख करके चिल्लाना शुरू करती है। जैसे ही काव्या चीखती है चिल्लाती है तो पड़ोसी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं पड़ोसियों में से एक पड़ोसी होता है दोस्तों, जो कि पुलिस को फोन कर देता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और 1 घंटे के बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंच भी जाती है। पुलिस इसके बाद सोनू का शव अपने कब्जे में लेती है और फिर मौके पर ही सोनू की मां जो होती है उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस जो है वह वैशाली से काफी देर तक पूछताछ भी करती है और वैशाली पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे बेटे सोनू ने अपनी ही मौसेरी बहन के साथ गलत काम किया था और बस इसी वजह से मैंने अपने बेटे के साथ ऐसा सब कुछ किया है। अब पुलिस जो है वो वैशाली के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। अब दोस्तों ये बात तो भविष्य में पता चलेगी कि आखिरकार उस महिला को जज साहब क्या सजा सुनाएंगे।